आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों पर समाअत के लिए लार्जर बेंच मुकम्मल। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान को 5 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम तजवीज किया। लार्जर बेंच कुछ देर में आर्टिकल 63A केस की समाअत करेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम शिरकत, चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान इंतजार करते रह गए। जस्टिस मुनीब अख्तर का रजिस्ट्रार को एक और खत। आर्टिकल 63A नजरसानी केस 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर था। 4 जजेस ने बैठकर कैसे हुक्मनामा जारी कर दिया, खत में सवाल। IMF की शराइत पूरी करने में FBR को मुश्किलात का सामना। रवा माली साल की पहली तिमाही में टैक्स आमदन में 101 अरब शॉर्टफॉल का खदशा। FBR का बैंकों और कंपनियों से एडवांस टैक्स लेने का मंसूबा। फील्ड फॉर्मेशंस को FBR की ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद की हिदायत। नॉन फाइलर्स और नॉन रजिस्टर्ड बिजनेस करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा करना लाजिम। सैहोनी रियासत आपे से बाहर। गजा के बाद लबनान पर वहशियाना बमबारी। इजरायली ज़मीनी फ़ौज की लबनान की सरहद में दाखिल होने की कोशिश। कोला बॉर्डर पर पहला हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्स और लबनानी फ़ौज भाग निकली। हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन ने ज़ीरो लाइन के चेक पोस्ट पर पहुंचकर कमान संभाल ली। हिज़्बुल्लाह ने अपनी रिजवान फोर्स की वीडियो जारी कर दी। हम तुम्हारा मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इजरायली अफवाज को पैगाम। सैहोनी जंगी तैयारों के जनूबी लबनान समेत मुख्तलिफ इलाकों पर हमले। बमबारी में 100 से ज़ायद अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। जनूबी रियासत के शामी दारुल हुकूमत पर भी वार। दमिश्क पर फ़ज़ाई हमले में खातून एंकर समेत 3 अफराद शहीद। इजराइल हिज़्बुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए महदूद कार्रवाइयां कर रहा है। अमरीका का दावा। महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि जंग बंदी चाहते हैं मगर इजरायली फौज के लबनान में स्ट्रेटेजिक मकासद को समझते हैं। अमरीकी वजीर दिफा की ईरान को धमकी। इजराइल पर हमला किया तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। लॉयड ऑस्टिन की इजरायली हम मनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू। हिज़्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत। इजराइल 20 साल से ज़ायद अरसे से सैयद हसन नसरुल्लाह को कत्ल करना चाहता था। मगरबी मीडिया का बड़ा इंकशाफ। इजरायली फ़ौज का कहना है कि हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाना इजराइल के लिए एक स्ट्रेटेजिक फैसला था। खबर रिसाई इदारे के मुताबिक हसन नसरुल्लाह और हिज़्बुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला 20 साल की जासूसी से हासिल होने वाला नतीजा है। जासूसी में सैटेलाइट, खुफिया तौर पर ली गई तस्वीर और इंसानी इंटेलिजेंस मालूमात की मदद भी शामिल हो सकती है। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज अहम इजलास बुला लिया। वुज़रा और तमाम मुताल्लिका इदारों के हुक्काम तलब। SCO इजलास की तैयारी से मुताल्लिक जायजा लिया जाएगा। इजलास रवा माह इस्लामाबाद में होगा। मलेशिया के वजीर आजम के दौरे से मुताल्लिक तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के मामले पर PTI और मुस्लिम लीग नून के वकला इलेक्शन कमीशन के सामने पेश। शुएब शाहीन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान दिलचस्प मुकाबला। हम आईन और कानून के मुताबिक चलते रहेंगे चाहे जितनी भी गालम गलोच हो। सिकंदर सुल्तान राजो के रिमार्क्स। शुएब शाहीन ने कहा हम तो गालम गलोच पे यकीन ही नहीं रखते। इस बहस में ना ही जाएं तो बेहतर है, अल्लाह देख रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया आप समझते हैं कि अल्लाह सिर्फ आपका है, आप कहना क्या चाहते हैं? आपको इंसाफ तो मिल रहा है मगर यहाँ से नहीं कहीं और से मिल रहा है। रमजान शुगर मिल रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। नैब तरमीमी कानून के तहत वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने रिलीफ मांग लिया। लाहौर की एहतसाब अदालत में अदालती दायरे अख्तियार से मुतालिक दरख्वास्त दायर। अदालत ने दरख्वास्त पर नैब से 11 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। बिला मुकाबला JUI अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि मौलाना फजल रहमान ज़ेर मुदब्बिर और दूरअंदेज सियासी रहनुमा, असूलों पर मबनी सियासत की सीनियर तरीन सियासतदान का मुल्क की सियासत में बड़ा मकाम है।
हुकूमत ने हमारे साथ जो मुआहदा किया उसमें सिर्फ चंद झूठी चीज़ों पर अमल किया। अब हम इस मुआहदे से आज़ाद हैं, अवाम के हकीकी इशू को लेकर आगे बढ़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमुर्रहमान का ऐलान। नायब अमीर लियाकत बलोच ने पाकिस्तान में कौमी डायलॉग को सियासी इस्तेहकाम का जरिया करार दिया। बोले IMF प्रोग्राम से रियासती मुक़्तदर बाइख्तियार तबके अय्याशी तर्क कर दें। अवाम के लिए माशी दबाव नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। थाना संजानी में दहशतगर्दी की दफात के तहत 2 मुकदमात। इस्लामाबाद के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जरताज गुल आमिर मुगल की जमानत कबल गिरफ्तारी में 14 अक्टूबर तक तौसी कर दी। अली बुखारी एडवोकेट की 30,000 रुपए मुचलकों के एवज जमानत कन्फर्म। जरताज गुल और आमिर मुगल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मंजूर। समा 14 अक्टूबर तक मुलतवी। दहशतगर्दी का खदशा। मियांवाली में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। रेंजर्स तैनात। शहर में हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी। MD कैट का पेपर लीक होने का मामला। तलबा ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। पर्चा लीक होने पर इंक्वायरी का हुक्म देने और मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पेपर वक्त से पहले लीक करके लाखों रुपए में फरोख्त किया गया। तलबा के साथ एक मरतबा फिर नाइंसाफ़ी हो रही है। इंक्वायरी मुकम्मल होने तक नताइज को रोका जाए, तलबा की दरखास्त। लाहौर तालीमी बोर्ड ने 11वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया। रवां साल इम्तिहान में 1,62,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। कामयाबी का तनासुब 52% रहा। 77,000 से ज्यादा उम्मीदवार इम्तिहान में फेल। कराची के इलाके कोरंगी में छुरियों के वार से शहरी का कत्ल। वाक़या गैरत के नाम पर कत्ल का निकला। कातिल में मुलव्विस मियाँ बीवी गिरफ्तार। मकतूल अरसलान और मुल्जिमा सोबिया की आपस में दोस्ती थी। मुल्जिमा सोबिया के शौहर आमिर ने अरसलान पर छुरी से वार किया। मकतूल अरसलान के भाई की मुद्दत में थाना जमान टाउन में मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में मुबैना डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। मुल्जिम से असलहा बरामद। पहले भी वारदातों में मुलव्विस रहा है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बनाई। गवादर के मूसा गोट में इंटेलिजेंस इत्तलात पर सर्च ऑपरेशन। दस्ती बम समेत गैर कानूनी असलहा, शराब और हेरोइन बरामद की। मीरपुर माथेलो से अगवा होने वाली 2 लड़कियां सरगोदा से बाजियाब। पुलिस ने अगवाकारी में मुलव्विस खातून को गिरफ्तार कर लिया। दोनों लड़कियों के अगवा का मुकदमा 28 सितंबर को मीरपुर माथेलो थाने में दर्ज किया गया था। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। उकाड़ा में मजदूर का उजरत मांगना जुर्म बन गया। खंजर के वार से शदीद जख्मी मुल्जिमान ने रकम देने के बहाने दुकान पर बुलाकर तशद्दुद किया। बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। फिरोजाबाद के इलाके राजा राम कोटली निजात में तेजाब गर्दी का वाकया। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान 15 साल नुमान पर तेजाब फेंक कर फरार। नुमान के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से झुलस गए। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। रावलपिंडी में डेंगू मच्छर के पैदर पे वार। 24 घंटे के दौरान मजीद 103 डेंगू केसेस रिपोर्ट। रवां सीजन में डेंगू से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 358 तक पहुँच गई। 6 हलाकतें रिपोर्ट हुई। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू से मुतासर 181 मरीज जेर इलाज हैं। कराची का मशहूर सोबराज अस्पताल अदम तवज्जही का शिकार। अस्पताल के सामने गंदगी के ढेर, सीवरेज का पानी जमा, मरीजों, तीमारदारों, डॉक्टरों और अमले का गुजरना भी महाल। सैहोनी फौज के गजा में हमले जारी। नसीरात में रात गए हमले में एक ही खानदान के 11 अफराद समेत 32 फलस्तीनी शहीद। नसीरात में ताज़ा हमलों में 13 फलस्तीनी जान से गए। गजा सिटी में भी सैहोनी बमबारी। शोहदा की मजमूई तादाद 41,615 हो गई। बॉलीवुड अदाकार गोविंदा पैर पर गोली लगने से जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक गोविंदा अपना लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल अलमारी में रख रहे थे कि जमीन पर गिरने से गोली चल गई। तिब्बी इमदाद के बाद गोविंदा को अस्पताल से फारिग कर दिया गया।
टेस्ट कप्तान शान मसूद कहते हैं कोशिश करेंगे इंग्लैंड के खिलाफ यादगार नताइज आए। टीम में मुस्तकिल मजाजी दिखाना पड़ती है। बांग्लादेश के खिलाफ हार का खिलाड़ियों को बहुत अफसोस है। टीम को बनाने के लिए खिलाड़ियों को कम बैक करना होगा। विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 23 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम 117 रन बनाकर आउट। बांग्लादेशी बैटर्स ने पाकिस्तानी विमेंस को जीत के लिए 141 रन का हदफ दे दिया था। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन माली बहरान का शिकार। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली कौमी हॉकी टीम डेली अलाउंस से महरूम। PHF मुलाजमीन को भी 2 माह से तनख्वाह नहीं मिली। ओलंपियन सदफ सिद्दीकी का एजाज। IOC कोर्स के लिए मुंतखब सदफ सिद्दीकी ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ, सेफ गेम्स समेत दीगर इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। और माजी के नामवर अदाकार, हिदायतकार और फिल्म साज सैयद कमाल को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। कमाल को मुशाबिहत की वजह से पाकिस्तान का राज कपूर भी कहा जाता था। कमाल ने उर्दू और पंजाबी जुबान की 80 से ज़ायद फिल्मों में काम किया है।